नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो अध्यायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमुत्तं मंगलं वन्दे संगस्तसिद्धर्थं संदृष्टार्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाच्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयत्शासनं नमः श्रीवर्धमानाय धूतकलिलात्मने सालोकानां प्रलोकानां मंगलमय मंगलकर्ण विपराग विज्ञान नमोताय। होना अलग बात है और दिखाई देना अलग बात है। दिखाई देने को तो अब क्या कहें, जिसको पीलिया रोग हुआ उसको सब पीला ही पीला दिखाई देता है। वो ठूंठ आदमी जैसा दिखाई देता है। दिखाई देने की बात तो ये है, देखने वाला कैसा, दृष्टि में दोष है। तो संसार में जो सुख दिखाई देता है वह दृष्टि दोष के कारण, ये दृष्टि दोष है। अब दिखाई देने को तो ये समझो, मोह की और मान की तीव्रता है, उसे पर का ही दोष दिखाई देता है। आप कुछ भी कहो, पर का कर्तव्य तो दिखाई देता है। वो बाजराज मंडराज वाली में पढ़ी है कथा, महाराज आप कुछ भी कहो, हम तो आपका ही चमत्कार मानेंगे। आप कुछ भी कहो, दिखाई देने को मतलब तो ये है। दिखाई कैसा देता है? वीतरागी देव भी रागी द्वेषी दिखाई देते हैं, अगर देखने की दृष्टि विपरीत हो तो। कोई ने भक्ति करी उसका काम हो गया, किसी ने करी तो नहीं हुआ। हम बैठे रहे इतने दिन से सुबाणी नहीं खिली, और ये गौतम इंद्रभूति आया तो अभी वाणी खिल गई। कुछ नहीं, सब इंतजार है। अब बताओ, दिखाई देने का मतलब ये है तेरी दृष्टि विपरीत है तो हम क्या करें? आत्मा दिखाई ही नहीं देता, देह आत्मा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? देह है सो आत्मा, ये आत्मा के रूप में दिखाई देता है। जहाँ कर्तव्य तो नहीं है वहाँ कर्तव्य तो दिखाई देता है। हमने बनाया, हम पाल पोस रहे हैं, हम रखा रहे हैं, हम कर रहे हैं, सब व्यवस्था हम देख रहे हैं। हम नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। दिखाई तो देता है। हम चले गए तो सब व्यवस्था गड़बड़ हो गई। 8 बजे पूजा भाई, तो इसको पक्का हो गया बिल्कुल। पर वस्तुएं हमें किस रूप में दिखाई देती हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने को किस रूप में देखते। जो जीव अपने को आत्मा नहीं देखता उसको शरीर अनात्मा नहीं दिखाई देता, उसे शरीर ही आत्मा दिखाई देता है। मेरे नहीं है तो कौन के है? मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? उस सेठ को क्या लगा, मकान हमारा नहीं है तो क्या है? बाबा जी आप कैसे कह रहे हो धर्मशाला है? हमारा मकान है, ये धर्मशाला ये है। इधर दिखाई देने की बात तो ऐसी है। पर्वत पर चढ़े हुए व्यक्ति को जमीन पर रहने वाले छोटे छोटे दिखाई देते, तो अब क्या करें बता? अहंकारी दृष्टि से देखेगा तो सब हल्के दिखाई देंगे।
पागल को दूसरे पागल दिखाई देते हैं। बताओ क्या करें। संसार में सुख दिखाई देता है, इसका कारण क्या? अपना ही दृष्टि दोष समझना। कोई वही ये जानता ही नहीं है संसार दुख रूप है। पाप दुख का कारण है, कोई नहीं समझता। कोई अज्ञानी ये नहीं समझता पाप दुख का कारण। पाप दुख का कारण है वो तो पाप के उदय की प्रतिकूलता को दुख का कारण मानता है। भाई जैसा देखता है वैसे हमारी क्या गलती बताओ। तो दुखी क्यों हो? तुम्हारी क्या गलती? क्या करें? क्षमता से सहना चाहिए तो साहस सहना चाहिए। किसे? हमें। दोहराने में हम इतने चतुर हो गए, शब्द दोहराने में। क्षमता से सहना चाहिए। तो सहो ना क्षमता से, मने कौन कर रहा है? नहीं, तुम्हें सहन करना चाहिए क्षमता से। अपने को अकर्ता देखना चाहिए। तो देखो, देह को भिन्न समझना चाहिए तो समझो। दूसरे की गलती नहीं देखना चाहिए तो नहीं देखो। भाई उपदेश का आचरण तो हो। आचरण में श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, और तब आचरण। कहीं कुछ नहीं है। अरे भाषित तो हमें तो लगे कहीं कुछ नहीं है, तो भटकना ही बंद हो जाए। हमें तो नहीं लगता कहीं कुछ नहीं है, हमें तो ये लगता है आत्मा में क्या है। ज्ञान ज्ञान से क्या हो जाएगा? पर्वत पर खड़े हुए व्यक्ति को जमीन के व्यक्ति पूरे के पूरे समूह बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते, तो छोटे हो गए? नहीं, छोटे हो गए। तू ही 3.5 हाथ का है, वे सब 1 हाथ के हैं। अभिमानी को यही लगता है 1.5 अकल हम नहीं है, और तो सब कुछ है ही नहीं, और तो सब बेकार है। अरे भैया, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। वो यहां है, दिख रही है यहां। दृष्टांत बोलो। दिख रहा है दाग दर्पण में, और है तेरे चेहरे पर। सारी जिंदगी भर भी दर्पण घिसेगा तो कुछ नहीं होगा। जब तक दूसरे का दोष देखते रहोगे, हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है, तब तक जिंदगी में कुछ भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमारी क्या गलती है? तो क्या हमारी गलती है? हाँ हाँ हाँ, सब गलती हमारी है, हमारी है, हमारी है। तो है ही, उसमें क्या बात है? बड़बड़ाता क्यों है? दुखी क्यों होता है? दृष्टि दोष वाले जीव को क्या करे? नहीं। मोह की तीव्रता वाले जीव को हित की बात भी बुरी लगती है, सही बात भी गलत लगती है। आत्मा की बात भी पर की बात लगती है। किसी ये सिद्ध भगवान की बातें होंगी। समझ में आया ना? अब दोष है अपना और दिख रहा हुआ। कि संसार में भी सुख दिखाई देता है, कि किसे दिखाई देता है बताओ? केवली भगवान ने किसी ने कहा हो तो बता दो। किसी केवली भगवान को संसार में सुख दिखाई दिया हो तो बताओ।
किन्हीं मुनिराजों को संसार में सुख दिखाई दिया हो तो बोलो, किन्हीं सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को सुख दिखाई दिया हो संसार में तो बता। अब तुम्हें दिखाई देता तो हम क्या करें? तुम अपनो इलाज करो। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्याग। होना अलग बात है, दिखाई देना अलग बात है। मिथ्या तो इसी का नाम है, जैसा है वैसा तो दिखाई नहीं देता और जैसा दिखाई देता वैसा है नहीं। इसी का नाम मोह है। अगर जैसा है वैसा दिखाई दे जाए तो मोह काहेगा? फिर अज्ञान काहेगा? जैसा है वैसा दिखाई दे जाए, मतलब शरीर भिन्न दिखाई दे जाए और स्वयं होते हुए कार्य का कर्तव्य तो दिखाई न दे, स्वयं अकर्ता ऐसे रहता हुआ दिखाई दे तो फिर मोह काहेगा? मुर्दा दिखाई दे जाए तो मोह थोड़ी। यही तो मोह है कि मुर्दा दिखाई नहीं दे रहा, पर नहीं दिखाई दे रहा, चेतन अचेतन दिखाई नहीं दे रहा, स्वयं होता हुआ परिणमन स्वयं होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, हम कर रहे। तो बेटा लोग करके ही बताइए तो हम देखें, हम सहयोग नहीं करेंगे तुम्हारा। हमारा सब सहयोग करना चाहिए सबको, हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे। नहीं करोगे तो भी तुम्हारा ही पाप बंधेगा, तुम ही दुखी होगे, तुम्हारा ही पतन होगा। व्यवहार नहीं दिखाई देता, परमार्थ नहीं दिखाई देता। मिथ्या दृष्टि न निश्चयी न व्यवहारी निर्वेदकत्वात्। नारकी जीव स्त्री है कि पुरुष है? कह भाई, नारकी जीव स्त्री है कि पुरुष है? क्या नपुंसक है? ऐसी मिथ्या दृष्टि को निश्चय है कि व्यवहार है? न निश्चय है न व्यवहार है, दोनों मिथ्या है। निश्चयाभास व्यवहाराभास होंगे और नहीं तो उभयाभास होगा, कुछ न कुछ तो होगा। तुम्हारा पूजा पाठ करना व्यवहार है कि नहीं है? अरे परमार्थ के लिए पूजा पाठ करोगे और पूजा पाठ करते हुए परमार्थ को साधोगे तब वो व्यवहार होगा। प्रेरे जो परमार्थ को सो व्यवहार समंत। वहां परमार्थ की प्रेरणा ग्रहण करोगे, उस अपने मिथ्या दोष की आलोचना करोगे, मिथ्या दोष के त्याग का संकल्प करोगे, भावना भाओगे भगवान हमारा कब दोष छूटे, तब वो व्यवहार है। लक्ष्य सहित बात होती है, लौकिक में भी होती है। वैसे ही कोई घूमने जा रहा हो तो कहाँ जा रहे? कहूँ नहीं ना कि यहाँ तक घूमे आए, जैसे पुरिया तक। और कहाँ जा रहे? भिंड जा रहे। बोलो, उसी सड़क पर जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे? भिंड जा रहे। और कहाँ जा रहे? कहूँ नहीं ना, सोचिए वहां तक घूमे आने, बस स्टैंड तक। क्यों? अंतर क्या हो गया उस दोनों में? तुम्हारा देव दर्शन व्यवहार नहीं है, आत्म दर्शन के लक्ष्य से देव दर्शन व्यवहार होगा। हमने आपको दृष्टांत दिया था भैया, वैद्य के को दिखाने जाना, वैद्य के पास इलाज समझने जाना अलग बात है, और वैद्य की दुकान पे अखबार पढ़े हुए जाना अलग बात है। उनको निमंत्रण का कार्ड देने जाना अलग बात है। कहाँ जा रहे? वैद्य की दुकान लो जा रहे। काई कब आ जाए? कछु नहीं, कार्ड देना लक्ष्य अलग है ना। और काय कहने बुखार है तो दिखाया है। कितना अंतर है दोनों में। अपने स्वरूप को, अपने हित को, हे उपाधि को समझने के लिए स्वाध्याय करना है, पढ़ना, सुनना, पूछना, विचारना, याद करना, वो अलग बात है, वो स्वाध्याय है।
अब वैसे ही अपनी पंडिताई के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता की तैयारी के लिए पढ़ रहे, पीएचडी के लिए पढ़ रहे, ये थोड़ा ही तुम्हारा स्वाध्याय हो जाएगा। कैसा व्यवहार है? व्यवहार कैसा? स्वार्थ के लिए आए और बस अपने नेकने कैसे करने लगे काहे, तो वो थोड़े ही व्यवहार है। अपनी कछु इच्छा पूर्ति के लिए आए होंगे तो वो व्यवहार नहीं होगा। एक बात कही थी, मुनिराज का आहार लेना पुण्य का कार्य कहा और तुम्हारा ये भोजन करना ये पाप का कार्य कहा। क्यों? कि आप शरीर के पोषण के लिए, स्वाद के लिए, जीवन चलाने के लिए पढ़ रहे, खा पी रहे हो, और नहीं तो दिखाने के लिए खा रहे। देखो और मुनिराज संयम के लिए आहार। संयम का लक्ष्य है इसलिए वो पुण्य भाव है। संयम का लक्ष्य नहीं है तो थोड़ी पुण्य भाव हो गया। दिखाई देना तो अलग बात है। अब बता, जे कर रहे जी हम कर रहे, क्या अंतर है? कि जे तुम नहीं कर रहे, ये भी भेद ज्ञान साथ में करे, भीतर की बात तुम्हें नहीं मारा। एक बाबा जी सामायिक कर रहे वो अलग बात है, और एक बालक उनको देख करके सामायिक के लिए बैठ गया वो अलग बात है। दोनों एक से बैठे दिखाई दे रहे कि नहीं? लेकिन बाहर भी एक से नहीं है। बाबा जी अपने को देख रहे, वे बाबा जी को देख रहे, और एक देर बाद होने लगी, इशारे होने लगे। बारसण मुंडा चले चले आ रहे थे और पुष्पदास करने लगो। महाराज एक दिन अपन यहाँ तक चले आए थे, यहाँ अपन खेल नहाते, इस बगीचे में अपन खेलते थे, सरोवर में नहाते थे। मतलब क्या है? इतनी दूर आ गए, अब तुम जे कहो तुम जाओ, ये अभिप्राय था उसका। और बादराज बारसण का तो जा रहे थे सही, उनको कोई निकाल। नकली माल और असली माल ऊपर से एक सा लगता है कि नहीं? बोलो, अगर ऊपर से एक सा नहीं लगे तो नकली भी तो नहीं है। नकली और असली में क्या अंतर है? ऊपर का अंतर होता है कि भीतर का अंतर? जी बताए। तो नकली धर्मात्मा, नकली सोना ही होते है, नकली दवाई होते है, नकली घी होता होगा। कोई सरसों के तेल को नकली घी नहीं कहेगा। घी जैसा जमा है, सफेद दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार का उसको ये नकली घी है। आजकल तो वो एसेंस डाल दे तो घी जैसी खुशबू भी आ रही है, घी जैसा ही कलर है उसका, घी जैसा जमाव है, लेकिन घी जैसा घी नहीं है, इसलिए वो नकली है। दूध जैसा दिखाई दे रहा है, दूध नहीं है। नकली असली का यही तो अंतर है। तो जब ये बातें नकली हैं, क्यों नकली मिल रही हैं तुम्हें? आपको तुम्हारा पुण्य नकली है, तुम्हारा व्यवहार नकली है। अब वो नहीं दिखाई दे तो ये दिखाई दे। अंतराय कर्म का जिसका उदय है, सामने वाला विघ्न नहीं करना पाए तो उसको विघ्न होता है, और अंतराय का क्षोभ समय सामने वाला विघ्न करना चाहे तो भी उसको विघ्न नहीं होता। इस टाइम पे तुम राजा बनोगे। अच्छा, अब हम देखेंगे कैसा बनेंगे। तो पहुंचा था आज दरबार में और राजा की टांग पकड़ के ऐसे खींचते। राजा नहीं क्या करा, और उसी समय में जाने क्या निकला सो वो। राजा बोले, अरे भाई तो कैसे मालूम पड़ी, तूने बचा लो इसको। राजा उसने तो उपसर्ग किया था, कई अनेकों प्रसंग में जहर दे दिए और उसके लिए औषधि बन गई।
जहर दिया बुरे भाव से और उसकी औषधि बन गई। बड़ी जीवन गाथा में ही आए वे खेल रहे थे, तो एक लड़का और खेला तो किल्ली डंडा में किल्ली लग गई और बाकी आंख में लग गई। अब बाकी जो माँ थी वो बड़ी उग्र स्वभाव की थी, बेचारी डर के मारे भीतर घुसे। अब और उसका क्या हुआ कि आंख पे लगी, दूषित खून भर गया, उसकी नासू ठीक हो गया आंख का, वो आंख खुली। अब भैया वो तो मिली, सोची अब डांट पड़ी, आफत भाई। उन्होंने कहा भैया हमारे बच्चा की तो वो ठीक हो गई। वो अपकार करना चाहे और उपकार हो जाए। प्रद्युम्न कुमार को मरने के लिए भेजा था, मरने के अभिप्राय से कि मर जाएगा, लेकिन उसे उसको 16 लाभ मिले वहां। बोलो, जिसके पुण्य का उदय है उसका कोई अपकार करना चाहे तो भी उपकार हो जाता है, जिसके पाप का उदय है उपकार करना चाहे तो भी अपकार हो जाता है। दिखाई देने की बातें अब क्या कर रहे हो? खड़े हो जा छत पे, तंबू से दिखाई दिए दुनिया। इसके बाद एक ऐसा घेरा बन गया, बस आगे कछुआ ही नहीं। लेकिन आगे कितना बड़ा दुनिया है ये तो आप जानते हो। रेल की पटरी मिली दिखाई देती है, स्वयं भगने वाले को पेड़ भगते दिखाई देते हैं। अब क्या करें हम? संसार में सुख दिखाई देता है, ये दृष्टि दोष का। इसका कारण क्या है? दृष्टि दोष। उसने सुख देखा ही नहीं है बेचारे को, जय सुख होगा और का तिल तेले मिष्टम। मिलो निराकोल स्वाद न यावत, तावत पर नतीत मानी। संत निरंतर चिंतत ऐसे, आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। ऐसे प्रसंग बन गए, द्रौपदी का भी बन गया। उस वेश्या को 5 आदमियों से घिरा, देखा नहीं, वाह जीवन तो इसका मजे का है। और कर्म बंद बन गया, पंचभर्तारी का दोष लग गया। पांचों को वरण नहीं किया, लेकिन उस कर्म के वजह से पंचभर्तारी लोक में इतना अपवाद तो हो ही गया। दिखाई देता क्या है? मजा है। वो राजा की रानी वो देख रही है, और जोगनी थी वो नाचने वाले गाने वाले। उन्हीं वाह जीवन तो इनका स्वच्छंद विचर रही है, आज यहाँ कल वहां, हम कहाँ महल में कह रहे हैं। और दासी को साथ लिया और निकल पड़ी ना। उस महावत में क्या दिखाई दिया उस रानी को? दिखाई देने की बातें तुम करते हो। मिथ्यात्व का यही स्वरूप है कि जो तुम्हें दिखाई देता है वह नहीं है। दर्पण में सारी भीड़ दिखाई देती है कि नहीं? भीड़ है दर्पण में क्या? पड़ोसी का घर दर्पण एक लगा दो तो तुम्हारे घर में झलकता है कि नहीं? लेकिन क्या पड़ोसी का घर तुम्हारे घर में आ गया, घुस गया क्या? और तुम्हारा नहीं चला जाएगा पड़ोसी का? है? दुकान में एक दर्पण लगा है, सामने आने वाली वाहन सब दिखाई दे रहे, उसमें दे रहे कि नहीं? अब वो कैमरे लगे ना, सब दिखाई देते। क्या घुस गए उसमें? तो जब उसमें नहीं घुस गए तो ज्ञान दर्पण में गए कैसे घुस गए होंगे? दिखाई तो देते। तो क्या कहें भैया? लोक में कहावत है, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है। अपने को न जानने वाले अज्ञानी को सब अपना अपना दिखाई देता है। सुख को न जानने वाले जीव को कम दुखी सुख दिखाई देता है। वो मीठा तेल है, ये कड़ुआ तेल है। क्या कह रहे हम? दिखाई देना अलग बात है, होना अलग बात है। धन्य भाग्य है, भरी होनार है, आसन भव्य है, जिसको जैसा है वैसा दिखाई दे जाए।
इसको देव गुरु वीतरागी दिखाई दे जाए, निष्प्रही दिखाई दे जाए, धन्य भाग्य है। आप भी पक्षपात करते हो। पक्षपात तुझे पक्ष है ना, इसलिए तो सामने वाले का पक्षपात दिखाई देता। तुम अपने पक्ष को छोड़ करके देखो, तब मालूम पड़ेगा पक्ष है कि न्याय है। क्यों दिखाई देता है? एक अंतरंग से कथन करेंगे, एक बहिरंग से करेंगे। बोलो क्यों दिखाई देता है संसार में सुख? उसने सुख को देखा ही नहीं है, सुख को समझा ही नहीं है, इसलिए सुख दिखाई देता है। वो भ्रम हो गया उसे। और क्यों दिखाई देता है? वो ज्यादा दुख की तुलना से दिखाई देता है, इसलिए दिखाई दे रहा है। ज्यादा दुख की तुलना से वो तुलना करता है ना, इसलिए उसे दिखाई देता है। जैसे धूप में से कोई टीन में आकर के बैठे, यहाँ थोड़ी ठंडक है, और यहाँ से जाओ तो अरे टीन में बहुत गर्मी है। भीतर से दिखाई दे तो उस आंगन में खड़ा हुआ व्यक्ति, क्यों बाहर कौन खड़ा है? और अगर बाहर चपरासी बैठा हो, ओके क्यों भीतर कौन है खड़ा है? बाहर से देखोगे तो भीतर दिखाई देगा, भीतर से देखोगे तो बाहर दिखाई देगा। आत्मा अपने को आत्मा में से अभिन्न होकर के देखोगे तो देह भिन्न दिखाई देगा। अगर उस सुख से अभिन्न देखोगे तब वो दुख दिखाई देगा। और तुम दुख ही दुख में तुलना कर रहे तो बात है तो बढ़िया है, अच्छा। मूर्ख ये भूल जाता है कि मैं इन सबको एक एक हाथ का देखता हूं और इन सब की निगाह में मैं एक हाथ का हूं। अरे ऊपर पहाड़ की चोटी वाले को बे दिखाई दे रहे, तो नीचे वाले को तो पहाड़ वाला वो हवाई जहाज कितना से दिखाई देता बता? चिड़िया जैसे हवाई जहाज में दो से आदमी कैसे बैठ जाएंगे बताओ? हवाई जहाज कितना बड़ा होता है। एरोड्रम पर देखो जाकर के, हवाई अड्डे पर, और ऊपर कितना सा दिखाई दे रहा है। ये तारे नक्षत्र कितने से दिखाई दे रहे? टिमटिमात भाई, और हैं कितने बड़े, कितने बड़े हैं बताओ? आप सोचो। तो संसार में सुख क्यों दिखाई देता है? हाँ, परमार्थ सुख को नहीं देखा है, इसलिए उसी दुख में तुलना कर करके देख लेता है। कई बार गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी अपनाती है, 20 रुपया बढ़ा दिए और चिल्लाई जनता, अरे बहुत महंगा महंगा, 10 घटाए गए, 10 बढ़े गए। नहीं अब तो 10 घटे, अब तो मत दो धीरे धीरे मध्य कट कितने कहां पे पहुंच गए स्टेज पे, सोचो। 50 रुपया हो गया और फिर 45 हो गो, नहीं अब मत दो। हाँ 2 रुपये घट गए, नहीं अब तो घट गए, चल ठीक है, 3 बढ़ गए अपने आप। तो ऐसे ही ज्यादा दुख की तुलना में देखता है, इसलिए इसको सुख दिखाई देता है। एक दृष्टांत दिया था, नदी के किनारे की ठंडी बालू में की तपन को मछली से पूछो। नदी के किनारे की घास, नदी के किनारे की बालू कितनी ठंडी, सवेरे सवेरे घूमने जाओ कितनी ठंडी, लेकिन वो उसकी तपन उस मछली से पूछो, जल में रहने वाली। ऐसे प्रशस्त राग की आकुलता, शुद्धोपयोग की निराकुलता का भेदन करने वाले उन धर्मात्माओं से पूछो। तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो वहां से आए ना सबसे, उन्हें बहुत बढ़िया, बहुत आनंद, यहाँ बहुत शांति है, यहाँ बहुत आनंद है। अब तो हम बहुत कज्जू आनंद लगे, अब हम कज्जू हो गए। साफ तो है और क्या हो,
उस नए कपड़े से मिला करके देखो तब पता पड़े साफ है कि मैला है। ज्यादा गंदगी वाले को थोड़ी गंदगी साफ जैसी दिखाई देती है, लेकिन गंदगी तो गंदगी है, साफ कैसे होगी? रोग तो रोग है, मंद रोग निरोगता नहीं हो सकती, मंद थोड़ी गंदगी सफाई नहीं हो सकती। तो निकटवर्ती पर पदार्थ अपने कैसे हो सकते हैं? इच्छा के अनुकूल जो पदार्थ हैं वे अपने कैसे हो गए? क्यों सुख दिखाई देता है? अब थोड़ा सा व्याख्या करके बताओ इस प्रसंग में से। अरे तुम बाँच रहे थे, हम थोड़ी बाँच रहे थे, बोलो व्याख्या। इच्छा की पूर्ति में इस जीव ने सुख की कल्पना करी और ये पदार्थ इच्छा के अनुकूल है, तब इसलिए सुख दिखाई देता है। वही लड़का जब इच्छा के प्रतिकूल चलता है तब थोड़ी दिखाई देता है। नालायक कहीं का बड़बड़ा का जाता तो बिना लड़का के थे अच्छी थे, तब ऐसी बातें आती हैं। और जब अपनी इच्छा के अनुकूल चलता है तब तो अरे बढ़िया, हमारा लड़का बढ़िया, आनंद तो है, सब बढ़िया है, ठीक तो है। हाँ, इच्छा के उत्पन्न होने को दुख माना ही नहीं है, इच्छा की पूर्ति को सुख माना है और इच्छा की पूर्ति न होने को दुख माना है। तो जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो दुख लगता है और लगता भी है, लेकिन जब इच्छा के अनुकूल होता है तब मोही जीव को दुख दिखाई देता है, सुख दिखाई देता है। सुख नहीं, सुख जैसा। तप्तायमान बालू में वो प्रतिबिंब से दिखाई देते, चमकता दिखाई देते, झलक, इसलिए वो पानी जैसा दिखाई देता है। और उसे पानी मान करके अगर दौड़ता रहे तो मरण होगा और कुछ नहीं। ऐसे उस दिखाई देने वाले सुख के पीछे भगेगा तो क्या होगा? कुमरण होगा। जो दुख है वो दुख है और जो सुख जैसा दिखाई देता है वह भी दुख है। सुख तो आत्मा का हित मोक्ष ही है। जिसको पर जाना वह भी पर है और जिसको अपना जाना निकटवर्ती और अनुकूल होने के कारण अपना सा लगता है। निकटवर्ती अथवा इच्छा के अनुकूल होने के कारण से वह अपना जैसा लगता है, लेकिन जिन्होंने अपना देखा है वो कहते हैं, वे ज्ञानी कह रहे हैं कि नहीं, वो अपना नहीं। अपने को देख करके तो महाराज रागादिक पुद्गल में तो होते नहीं, अकेले पुद्गल में तो होते नहीं। तो हमने कहा अकेले जीव में भी नहीं होते, देख के कहो, बिना देखे कैसे करे? अकेले पुद्गल में नहीं होती। पुद्गल में हो तो खंबे में होना चाहिए। तो हम भी इसी तर्क कहते हैं, अगर अकेले जीव में हो तो सिद्ध भगवान में होना चाहिए। तो साफ समझ में नहीं आती। बात तो आपकी सही है, तो सही है, तो फिर आप समझ में कैसे आए कि आत्मा का स्वरूप देखे तब जीव में नहीं होती। अगर उस पर्याय की ओर से देखें तो जीव में तो है ही, और कहाँ है? अब तो पर्याय दृष्टि वाले को जिस बात कभी समझ में नहीं आएगी रागादिक खुद जीव में नहीं हुए। द्रव्य दृष्टि से देखेगा तब समझ में आएगी कि रागादिक भाव पुद्गल में, जीव में नहीं है, क्योंकि जीव तो ज्ञान मात्र है। ऐसी अतीन्द्रिय सुख की पहचान हो तब ये समझ में आएगा ये सुख नहीं है। असली की पहचान वाला वो नकली लाज रहते वो नहीं है। कहां करे आए बैठो वाला है, छोड़ के भगेगा। कौन को ठग रहे तुम? ठग की परिभाषा बताई थी। अपने अज्ञान से जब ठगाया जाता है तो वो ठग निमित्त है। जो ज्ञानी को कौन ठगेगा?
ज्ञानियों को ये विषय ठगने में समर्थ नहीं है। शीलवान को सुंदर स्त्री अपना उस शील विरुद्ध प्रवर्तन करने के लिए समर्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकता। वो सुंदर है इसलिए देखने का भाव होता, पापी तूने अपनी सुंदरता नहीं देखी इसलिए सुंदर वो देखने का भाव हो रहा है। अपनी सुंदरता को देख लेगा, एकत्व के सौंदर्य को देखेगा, उस दिन साफ दिखेगा, कुछ भी देखने की इच्छा नहीं होगी। सुख तो है, सुख की कल्पना मात्र है, सुख नहीं है। एक वाक्य पढ़ा होगा आपने, संसार में जो दुख है वह वास्तविक है, सुख है वह कल्पना मात्र है। संसार में सुख की कल्पना मात्र है और दुख है वह वास्तविक है। इसलिए संसार की कोई अवस्था अर्थात अपने स्वरूप से खिसकी हुई कोई परिणति सुख रूप नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा सुख है और सुख से ही तो खिसक गया। अब सुख कैसा? संसार का मतलब ये है संसारणम, अपने स्वरूप से खिसकी हुई परिणति। अब कोई सुख नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। सुख से तो खिसक ही गया, अब कहां से सुख आएगा? अब कल्पना करे तो करता रहे। विचारना क्या आत्मा का हित? हाँ, सुख मोक्ष में ही है, मोक्ष अवस्था ही सुख रूप है। दूसरी कोई अवस्था सुख की कल्पना हो सकती है, लेकिन अब हम अपनी भाषा में कहते हैं सुखी मान लेना अलग बात है, सुखी होना अलग बात है। ये तो शराबी भी मान लेता, शराब पी करके वाह वैकुंठ बढ़िया। तो सुखी होने के लिए नशा करना कैसा है? बोल खाए वो आ गए थे चक्कर में, उन्होंने कहा जब भांग पी ले सीधे महादेव दिखाता हूँ, तो नहीं तुम्हें महादेव दिखाएंगे तो हमें जिंदेव दिखाएंगे। तो भी पी गए, अब जिंदेव दिख रहे थे। विचार करो, जो सुख की कल्पना है इसका अर्थ ये एक और समझ लेना सूक्ष्मता से, जिन परिस्थितियों में, जिन संयोगों में, जिन अनुकूलताओं में दूसरा सुख मान रहा है, कहो तो तुम्हें सुख की जरूरत भी नहीं, सुख मान पाओ न मान पाओ कोई बात नहीं, वो भी एक कल्पना ही है। बहुत से लोग थोड़ी सी अनुकूलता में सुख मान लेते हैं और बहुत से जी तमाम अनुकूलता है तो ऐठ रहे, दुखी हो रहे, कुड़ रहे। 100 जने मान रहे, 100 बातें मान नहीं, एक नहीं मान पाई तो परेशान। बता हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमारी कोई मानता ही नहीं, हमें कोई समझते ही नहीं। तुम अपने को तो समझ ले, तुम्हें कोई समझता नहीं। अब क्या करें, हमारे लिए कभी है ही नहीं। माने जो ऐसी कल्पना चल जाए, मिथ्या कल्पना का फल सुख नहीं हो सकता। देवगति में कोई प्रतिकूलता है बाहर की दृष्टि से, लेकिन वो देव भी ऊपर वाले देव से तुलना करके अपने को दुखी माने तो क्या करें? बता। लोक में एक समालोचक ने लिखा कि देखो भाई, आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है, ईर्ष्या से। तो क्या है? कल्पना ही तो है। उसने सोचा हमारी एक पड़ोसी की एक आंख फोड़ने के लिए 2 फोड़ने को तैयार है, अब उस अविवेक को क्या खाए? कल्पना ही तो है। उसी परिस्थिति में अपन तत्व विचार करें तो कहीं दुख नहीं, तो तुमरे जी। हाँ, देह जीव को भिन्न दिने तो मरण समय दुख काई।
और नहीं तो मरण की कल्पना मात्र तो क्यों होता, मर जाएगा, ये मर जाएंगे फिर क्या होगा। और ज्ञानी जिसे मौत है उसको है, मुझको क्या, मैं क्या, देह तो छूटेगा, मैं थोड़ी मर जाऊंगा। अब बताओ, एक सी परिस्थिति है, एक सी बात है, दृष्टि का दोष। समझ में आया ना? इस दृष्टि दोष का इलाज करो, फिर देखो। अगर जिसकी दृष्टि निर्मल है बाहर की, उसे सब पीला पीला दिखाई देता तो हम मान ले पीला है, लेकिन उसकी दृष्टि में पी लिया है, अब पीला दिखाई देता, उसको क्या दो। जिसकी दृष्टि विपरीत है उसे संसार में सुख दिखाई देने दिया है, इससे संसार में सुख सिद्ध नहीं होता। अगर ज्ञानियों को किसी ज्ञानी ने कहा हो कि संसार में सुख है, तो हम मान ले संसार में सुख। सुदस्त तरंगणी में दृष्टांत आया ना, वो खरीद के लाया मणि नग, सोनी का दिखा तो ले, ठगी तो नहीं लोगों ने, दुकानदार ने। सो बस बे शाम को चौपार पे बैठे रहते, घास खोदने वाला बे साहब देखियो तो जे हम ले आए, बोले का वो पेटी वालों बेच जा तो 10-10 रुपये 5-5 रुपया। ये भगवान ठगी लोगों ने तो मैंने 300 रुपया लाई, मैंने 500 लाई जी का। वो दूसरे दिन पहुंचा, सेठ तुमने ठग लिया। अरे भाई का ऐसे क्यों बोल रहे भैया, किसको दिखाया, उसकी दुकान फर्म कौन सी है, दुकान कौन सी है, क्या भाई दुकान वकान नहीं, वो तो घास खोदे थे अपने बूढ़े दादाजी हैं। अरे बूढ़े हुए से कहा भैया कोई बात नहीं। तो ये बताओ, कोई पागल किसी को कुछ कह देवे तो उसकी बात की कोई प्रमाणिकता है? तो संसारिक में सुख कहता है अज्ञानी, तो हम क्या करें भाई। संसार में सुख देखने वाला कोई पागल होगा, अज्ञानी होगा, मूढ़ होगा, कोई ज्ञानी तो नहीं कह रहे संसार में सुख। कब किताब में लिखी हो तो हम क्या करें, संसार में सुख है। जिनवाणी हो बताओ अगर संसार में सुख लिखा हो। क्यों भाई बताओ। अरे भाई एक न्याय बताओ, न्याय की भाषा बोल देना। अब कुछ नहीं कहेंगे, अंतिम वाक्य बोलेंगे, न्याय की भाषा बोलो। पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है। किसने कहा संसार में सुख जी, बता दो। कौन कह रहा है? वो प्रमाणिक है कि नहीं है? उसका ज्ञान प्रमाण ज्ञान है क्या? नहीं है तो फिर उसको कहने दो, चाहे उसके कहने से क्या हो जाएगा। है क्या कही? हाँ, गवर्नर का हस्ताक्षर होना चाहिए। तुम साइन कर, एक नोट बनाओ, तुम साइन कर दे बाबा, ऐसे थोड़ी मान। पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है। वो बे कह रहे थे, अरे भिन्न का मतलब हम तो नहीं कह रहे। तो ज्ञानी जिसकी रचना करे उसे शास्त्र कहते हैं। ज्ञानी जो कहें वो प्रमाण वचन कहेंगे, क्यों उसको प्रवचन कहेंगे। अब जब वे संसारी कह रहे सुख है तो उनके कहवे थोड़ी हो जाओ। ओम नमः। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए